हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। और ये पार्ट है, इसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस चैप्टर में आपने शहनाई तो सुनी ही होगी, ठीक। जितनी भी शादी होती हैं या फिर मंदिर से रिलेटेड ओकेशन होते हैं तो वहाँ शहनाई बजाई जाती है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई के मास्टर थे, ठीक है। अब देखते हैं हम इस चैप्टर में कि क्या क्या है, ठीक है। आपको कुछ कुछ फैक्ट्स पता चलेंगे दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो फर्स्ट थिंग इज़, सबसे पहली बात, जो एम्परर औरंगजेब था, आपने नाम सुना होगा औरंगजेब का। ही वॉज अ मुग़ल एम्परर। इन्होंने जो है शहनाई, ठीक, शहनाई की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। इन शहनाई से पहले एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसे कहा जाता है पुंगी, ठीक। आपने पुंगी बजा के ना सुना है ना, ठीक। पुंगी क्या होता है? पुंगी इज़ बीन, ठीक। जो सपेरे बजाते हैं उसको क्या कहा जाता है? पुंगी कहा जाता है, ठीक। अब पुंगी जो थी, इट वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। रीडेड मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या होती है, एक लंबी सी खोखली लकड़ी होती है और छोटे छोटे से होल्स होते हैं, और उस खोखली लकड़ी के अंदर हवा भर के क्या पैदा होते हैं? साउंड पैदा होते हैं। तो जो बीन होती है वो औरंगजेब को क्या लगती थी? बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट लगती थी, ठीक है। बहुत ही उसके कान में चुभती थी उसकी आवाज़। औरंगजेब ने कहा कि मेरे दरबार में ये पुंगी नहीं बजेगी, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में बीन बजे। तो मेरे दरबार के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिसकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा प्लीजेंट हो, बहुत अच्छी उसकी आवाज़ हो। तो अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई था, एक बार्बर था, ठीक। उसकी जो फैमिली थी वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। वो पैलेस में आता है और उसने जो है सोचा कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, पुंगी का जो साउंड है, उसको बदल के रहेगा। तो वो क्या करता है, उसने एक पाइप लिया। पाइप में जो था वो जो है पीछे से थोड़ा सा पतला था और आगे को वो जो पाइप था, आगे को जो लकड़ी थी थोड़ी सी चौड़ी होती जा रही थी, ठीक। ब्रॉड थी आगे और पीछे को क्या थी? पतली थी। अब उसमें उसने 7 होल्स बनाए, 7 छोटे छोटे से छेद बनाए। एंड उसने जो है अब उसमें उस लकड़ी के अंदर हवा भरना स्टार्ट किया और वो अलग अलग होल्स पे क्या रखते गया? फिंगर रखते गया। एंड द रिजल्ट वॉज सो सॉफ्ट एंड मेलोडियस म्यूज़िक, ठीक। जो रिज़ल्ट पैदा हुआ वो क्या था? बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेलोडियस म्यूज़िक। तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, तो उसने राजा के सामने इंस्ट्रूमेंट बजाया, राजा को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड अब उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को नया नाम देने की सोची, तो उनको समझ में नहीं आया कि नाम क्या दें। तो उन्होंने जो है इसको नाम दिया शहनाई। शहनाई नाम क्यों दिया? क्योंकि ये पहली बार जो है कहाँ बजी थी? शाह के चैम्बर में। और इसको बजाया किसने था? नाई ने, ठीक। शाह मतलब राजा, ठीक। और नाई मतलब जिसने पहली बार शहनाई को बजाया था। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बना शहनाई। देखो इस इमेज में आप पुंगी और शहनाई में डिफरेंस देख सकते हो, ठीक। तो शहनाई का जो साउंड है ना, उसको ऑस्पिशियस समझा जाता है। ऑस्पिशियस मतलब अच्छा, सौभाग्य देने वाला, ठीक है। तो शहनाई जो है मंदिरों में बजाई जाती है, साथ ही साथ नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बजाई जाती है। जितनी भी मूवीज़ होती हैं वहाँ देखा होगा ना, जब शादी का सीन होता है तो शहनाई बजाते हैं, ठीक। तो अब जो है शहनाई औरंगजेब के समय में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ठीक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते थे राज दरबार के, जिनको कहा जाता था नौबत, ठीक, उनमें से एक थी। और अभी भी जो शहनाई का यूज़ है वो मंदिरों में और शादियों में किया जाता है। तो अब जनरली तो हम शहनाई का यूज करें शादियों में और मंदिर में, बट शहनाई को इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाने का क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो जब वो 5 साल के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान,
ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन अ एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। वो बिहार में पैदा हुए थे, डुमरांव गांव था, और वो नदी के किनारे गिल्ली डंडा खेलते थे। तो मंदिर के पास था एक मंदिर, ठीक, बिहारी जी टेम्पल यानी कृष्ण का मंदिर था। और जो बिस्मिल्लाह खान थे उस मंदिर में जाकर भोजपुरी एक गाना होता है जिसको कहा जाता है चैत, वो गाते थे। एंड ही हैज़ अ मेलोडियस वॉइस, उनकी आवाज़ बहुत ही मेलोडियस थी। और जब वो अपना गाना फिनिश करते थे तो उनको एक बहुत बड़ा लड्डू गिफ्ट में मिलता था, ठीक। वो लड्डू का जो साइज़ था लगभग 1.25 kg का था, ठीक। जो लोकल महाराजा था उनको इतना बड़ा लड्डू गिफ्ट में देता था। और ये था उनका पहला अवार्ड, एक बड़ा सा लड्डू। और उनका सबसे बड़ा अवार्ड है वो है भारत रत्न, ठीक। उनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो बिस्मिल्लाह खान जो है 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे और बिहार की एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम है रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग के कोर्ट के। और उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, वो भी जो है एक बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर थे। तो उनके जो एंसेस्टर्स थे उनसे उनको क्या मिला था, म्यूज़िक ब्लड में मिला था। तो जब वो 3 साल के थे तो बिस्मिल्लाह खान की मदर जो है उनको अपने भाई के घर यानी बिस्मिल्लाह खान के मामा के घर ले गई जो बनारस में था। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अपने अंकल, अपने मामा को प्रैक्टिस करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुए और उन्होंने जो है अपने अंकल अली बख्श से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। अली बख्श जो थे वो बनारस के विष्णु टेम्पल में जो है शहनाई बजाया करते थे। तो वो अपने साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी ले जाते और वो अपने मामा से जो है इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने वहाँ शहनाई सीखना शुरू कर दिया। और कुछ सालों बाद वो भी बालाजी, मंगला मैया या फिर गंगा नदी के किनारे जो है प्रैक्टिस करते थे शहनाई बजाने की। और शहनाई के वो धीरे धीरे क्या बन गए, उस्ताद बन गए। जब वो 14 साल के थे बिस्मिल्लाह खान जो है अपने अंकल के साथ, अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए, ठीक। और उन्होंने जब अपनी शहनाई को बजाना ख़त्म किया तो वहाँ एक आदमी आए थे उस्ताद फैयाज़ खान। उन्होंने जो है बिस्मिल्लाह खान की बैक पे पैट किया, पीठ को थपथपाया और कहा कि तुम जो है वर्क हार्ड करो, ज़्यादा अच्छा काम करो एंड यू शैल मेक इट, और एक दिन तुम जो है बहुत ही महान आदमी बनोगे। और 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में शुरू हुआ तो बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने जो है बिस्मिल्लाह खान को बुलाया शहनाई को रेडियो पे बजाने के लिए। अब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को और बिस्मिल्लाह खान जो थे पहले इंडियन म्यूजिशियन बने जिन्होंने इस इनाग्रेशन सेरेमनी में परफॉर्म किया था। इन्होंने जो है रेड फोर्ट पे राग काफ़ी गाया। राग काफ़ी को सुनने के बाद महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने जो है टायरिस्ट ऑफ डेस्टिनी का जो टाइटल है इनको दिया गया, ठीक है। अब उनको जो है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी हैं इंडिया में, अब्रॉड में। और पहली बार वो जो है अफ़गानिस्तान गए थे किंग जाहिर शाह के दरबार में गाना गाने को। और जो जाहिर शाह हैं उन्होंने इनको गिफ्ट दिए थे पर्शियन कारपेट्स, ठीक, और अदर सॉवरनीज। सॉवरनीज मीन्स जो मोमेंटो होते हैं, ठीक है, जो किसी की मेमोरी में दिए जाने वाले गिफ्ट होते हैं। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी जो थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी विजय भट्ट ने जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। ये जो फिल्म थी बहुत बड़ी हिट थी और बिस्मिल्लाह खान का एक कॉम्पोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया। ये उस समय पूरी दुनिया मतलब पूरे नेशन का, पूरे इंडिया का एक चार्ट बस्टर बन गया था। चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर, बहुत ही हिट गाना बन गया था। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन सेल्यूलॉइड वर्ल्ड,
Bismillah Khan ventures in film music were limited to two Vijay Bhatt's Go Jhuti Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadi Apanna। अब इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी फिल्मों में बिस्मिल्लाह खान नहीं चले। उनकी दो ही फिल्में हैं, पहली है गो जूठी सेनाई और दूसरी है कन्नड़ा फिल्म जिसका नाम है सनादी अपन्ना। और बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने फिल्मों में ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया क्योंकि उनको आर्टिफिशियलिटी पसंद नहीं थी। ग्लैमर वर्ड में यानी फिल्मों में जो है आर्टिफिशियल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होता है, म्यूजिक को आर्टिफाई किया जाता है, उसमें अलग अलग टाइप की ट्यून्स डाली जाती हैं और बिस्मिल्लाह खान को ये पसंद नहीं था। अवार्ड और रिकॉग्निशन जो है बिस्मिल्लाह खान के पास बहुत ही थिक और फास्ट स्पीड में आए एंड वो जो है पहले इंडियन बने जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में परफॉर्म करने को बुलाया गया। एंड ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल एंड द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर। तो उन्होंने जो है वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्ट्रियल में होता है उसमें पार्टिसिपेट किया। कांस फिल्म फेस्टिवल आपने नाम सुना होगा इसका, तो जो फ्रांस में होता है वहाँ पार्टिसिपेट किया। और ओसाका जापान में एक ट्रेड फेयर होता है वहाँ पार्टिसिपेट किया। अब वो जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस थे, इतने ज़्यादा फेमस हैं कि ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम बिस्मिल्लाह खान के ऊपर रखा गया है। ठीक, इस ऑडिटोरियम का नाम है ताहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स भी इनको बहुत सारे मिले लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक, और 2001 में इन द ईयर 2001 बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको कहा जाता है भारत रत्न। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness, he said, "All I would like to say, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो जब उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले तो उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए क्योंकि म्यूज़िक जो है इंडिया का एक बहुत ही रिच ट्रेडिशन है। इवन वेस्ट से लोग भी जो है इंडिया आ रहे हैं म्यूज़िक सीखने को। अब जो है पूरी दुनिया घूमने के बाद भी, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया घूमने के बाद भी जो बिस्मिल्लाह खान थे वो बनारस और डुमरांव यानी अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनको लगता था कि यही दो जगह हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह हैं। अब जब वो यूएसए में थे, ठीक, उनका एक स्टूडेंट था जिसको उन्होंने शहनाई बजाना सिखाया। तो स्टूडेंट जो है वो कहता है कि सर आप यूएसए में ही रह जाओ, और उन्होंने जो है स्टूडेंट ने जो है बिस्मिल्लाह खान से प्रॉमिस किया कि वो जो है बनारस का जैसा एटमॉस्फेयर जो है यूएसए में बना देगा। वो स्टूडेंट ने कहा कि वो यूएसए में एक सिटी बनाएगा जहाँ बनारस के जैसे टेम्पल्स होंगे। बट खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है तुम ये सब तो बना दोगे, क्या तुम गंगा नदी को भी अमेरिका लेकर आओगे? तो स्टूडेंट जो है इसके बाद चुप हो गया। लेटर ही रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई टू आई थिंक ओनली बनारस एंड होली गंगा। तो कहते हैं कि मैं चाहे विदेश में हूँ मुझे हमेशा अपना देश ही याद आता है। अगर मैं मुंबई में भी होता हूँ तो मुझे बनारस और गंगा नदी ही याद आती है। एंड आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, और मुझे अपने गांव डुमरांव का मट्ठा बहुत याद आता है। उनको मट्ठा पीना बहुत ज़्यादा क्या था, पसंद था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वो इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज की एक एग्जाम्पल है। दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट that the devout Muslim like him can naturally play the Shehnai every morning in the Kashi Vishwanath temple। और ये दिखाती है कि हमारी जो इंडिया है यहाँ का कल्चर बहुत वाइविड है, बहुत वास्ट है, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, एक मुस्लिम होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। और इसका एग्जाम्पल है कि मुस्लिम होने के बाद भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर रोज़ हर सुबह जो है शहनाई बजाने जाया करते थे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।